सो हेलो सब गाइस, मेरा नाम है राजेश। स्वागत है आपका आरपी मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स जो देखने वाले हैं वो है हमारा डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। अब डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर क्या है वो देखेंगे, और क्या देखेंगे, व्हाट इज़ पाई, पाई मतलब क्या होता है, और अगर हुआ तो ऑर्डर ऑफ रिलेशन देखेंगे। किसका? ऑर्डर ऑफ रिलेशन देखेंगे। किसका? रियल नंबर का। सो ये टॉपिक्स आज के इस वीडियो में कवर होने वाला है। सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आवर टॉपिक इज डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर मतलब हमारे पास जो भी इरेशनल नंबर हो, जैसे हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर एंड पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। सो ये जो नंबर्स है उसका हमको क्या चाहिए? डेसिमल फॉर्म चाहिए। किसका? इरेशनल नंबर का। सो देख लेते हैं। उसके पहले हम कुछ बेसिक देखेंगे कि इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बीच में क्या फ़र्क है। हमको क्या पता है? रियल नंबर पता है। रियल नंबर मतलब रियल नंबर हैज़ अ यूनिक, क्या है? यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। कौन सा? एवरी रियल नंबर हैज़ अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब क्या है? हर एक जो रियल नंबर होगा उसका एक यूनिक पॉइंट होगा। कहाँ पे? हमारे नंबर लाइन पे। मतलब मेरे पास नंबर लाइन है। अब मुझे क्या पता है? रियल नंबर मतलब 1, 2, 3/4। ये रैशनल नंबर भी रियल नंबर में इंक्लूड होता है। तो एवरी रियल नंबर हैज़ अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जैसे 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 का ये 2 है। 3/4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। सो एवरी रियल नंबर हैज़ अ यूनिक पॉइंट ऑन द रैशनल नंबर। बट मुझे क्या पता है? ये सब क्या है? मेरे रैशनल नंबर है। क्या है? मेरे रैशनल। अभी बात आ गई इरेशनल नंबर की। किसकी? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं रहते। P/Q के फॉर्म में नहीं रहते। जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? मेरे इरेशनल नंबर है। जैसे 3 + √2। हमको एक और चीज़ क्या है? अगर हमने किसी रियल नंबर के साथ किसी रैशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर प्लस कर दिया तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो भी मेरा एक इरेशनल नंबर रहेगा। रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल्स टू रैशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल एंड रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल। ये जो है हम पढ़ने वाले आगे क्या है वो उन्हें बता दिया थोड़ा सा। 3 + √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स को हमको नंबर लाइन में दिखाने में थोड़ी तकलीफ होती है। सो ये हमारे बेसिक हो गया। तो हमने क्या सीखा? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सॉरी, हमने क्या सीखा? एवरी रियल नंबर हैज़ अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इतना हमने सीख लिया। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं? क्या इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है? यस, इरेशनल नंबर कम्स अंडर रियल नंबर। क्यों? हम √2 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। कैसे? हाइट लेंगे, बेस लेंगे, हाइपोटेन्यूस √2 आएगा, शो कर देंगे। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बट नॉट एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या बोला? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बट नॉट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक हो गया है। अब इसका डेसिमल फॉर्म चेक करते हैं। सो अभी हमको बेसिक हो गया। बेसिक के बाद हम देखेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर मतलब √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब √2 को जब हम इरेशनल नंबर शो करेंगे मतलब डेसिमल पॉइंट निकालेंगे तो हमको क्या पता है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या निकालने के लिए? स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने क्लास 7th में एक मेथड सीखा था। क्या सीखा था? मेथड सीखा था। क्या मेथड था? एक ऐसा वर्टिकल लाइन और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बीच में जिसका भी रूट निकालना है वो नंबर लिख दो और क्या कर दो? इसके पहले 2 से छोटा या इक्वल क्या होना? परफेक्ट स्क्वायर होना। क्या होना? परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या 2 के बराबर कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्या 2 से छोटा? हाँ, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। 1 1 ज़ा 1। अब जब हम इसको माइनस करें तो क्या देगा? ये ऐसे फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मिलेगा मेरे को 1। ठीक है, 1 मिला। अभी 1 मिलने के बाद मैंने क्या किया? ये यहाँ पे जो नंबर लिया था वही नंबर को मैंने क्या कर दिया? वापस से यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये एक मेथड है जो हमने क्लास 7 में सीखा था। आपको अगर नहीं पता तो आप देखिए थोड़ा बुक खोल के क्लास 7 का।
फिर क्या ये 1 आया, अब 1 के बाद यहाँ पे कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लेके इसको यहाँ पे 0 0 एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे 0 एक्सटेंड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी 0 ले सकता हूँ पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट लिया तो मेरे को यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे हम डिवीजन में करते हैं। सब यहाँ पे 0 नहीं ले रहे हम, पॉइंट लिया, पॉइंट से 0 आया, इज दैट क्लियर। अभी ये क्या बन गया, 10 बन गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमको अगर नीचे लेके आना है तो हमको 2 2 के पेयर में लेके आने का है, तो 2 0 एक साथ आएंगे नीचे, क्लियर। एक पॉइंट में 2 0, एक पॉइंट में 2 0, इतना याद रखना। अभी ये क्या बन गया, अभी इसको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। क्या करना है, यहाँ पे इस साइड में प्लस, इस साइड में माइनस, उस साइड में प्लस, इस साइड में माइनस, 1 + 1 2, 2 के बाद यहाँ पे एक डैश छोड़ना है। क्या छोड़ना है, डैश। क्यों छोड़ना है, अभी मुझे क्या चाहिए, 2 के पास डैश है, मल्टीप्लाई में फिर से डैश है, इज इक्वल्स टू 100। ये मेरे पास एक कंडीशन है कि 2 के यहाँ पे मेरे को कुछ तो भी नंबर पुट करना है और वही नंबर यहाँ पे पुट करना है जिससे मेरा जो वैल्यू है वो 100 आए, क्या आए, 100 आए, या फिर लेस देन इक्वल टू 100 आए। ये एक कंडीशन बन गई है मेरे आगे कि 2 के यहाँ पे एक ऐसा नंबर पुट करूँ जिससे वो नंबर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए, 100 आ जाए। तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 25 5 विच इज़ 125 तो नहीं होगा, 24 4 विच इज़ कितना हो जाएगा, 25 4 6 1 4 2 8 9 96, तो 4 हो सकता है, 4 ठीक है, क्या हो गया 96 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 100। तो क्या मैं 4 4 लिखूँ, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, 4 4 तो ये हो जाएगा 96। अब मैं इसको जब माइनस करूँगा तो यहाँ पे मुझे 4 मिलेगा। अब ये 4 मैंने क्या किया, 4 को यहीं पे लिखा, 24 को नहीं लिखना है, वहाँ पे 4 को लिखना है और इसको क्या कर देना प्लस, इधर में माइनस इधर में प्लस। अब इसको जब मैं प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 28। अब 28 जब मैं लिख रहा हूँ तो 28 इधर में फिर से डैश, अब ये हो गया। अब पॉइंट से फिर से 2 0, फिर से 2 0। अब सेम कंडीशन 28 के यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ कि जो मेरा आंसर है वो लेस देन इक्वल टू 400 हो जाए, ठीक है। तो कौन सा नंबर होगा, 281 281 1 था, क्या हो जाएगा 281 लेस देन इक्वल टू 400। अगर मैं 2 लेता था तो 2 ये हो जाता था 282 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 16 1 और 2 2 था 4 564 हो जाता था, जो कि बड़ा है, तो मेरे को यही लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 281। अब इसको जब माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 3 सॉरी 1, इधर 1 प्लस करेंगे तो 282 डैश। अब मैं देख रहा हूँ फिर से वही कंडीशन मेरे सामने आ गया, फिर से 2 0। अब ये जो अंडर रूट का जो हम निकाल रहे स्क्वायर रूट 2, इसकी वैल्यू ना ऐसे ही चलते जाएगा। अब चलते जाएगा मतलब 4141 आएगा क्या, नहीं। अगर 4141 आता तो मैं यहाँ पे से पॉइंट देता या बार देता, क्लियर। लेकिन मैंने बार दिया क्या, नहीं दिया, मैंने क्या दिया, सो ऑन, क्या दिया 1.41 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है वो जा रहा है, कभी रुक नहीं रहा है। और इसका मतलब ये क्या है, ये जो मेरा नंबर है 1.41 या इसको √2 कह लो, √2 कह लो खाली, हाँ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या बोल सकता हूँ, इसमें कोई भी एक पैटर्न शो नहीं करेगा, जैसे 4 1 4 1 मैंने बोला वो नहीं रहेगा, कोई भी पैटर्न कभी भी नहीं रहेगा, कुछ तो भी रैंडमली नंबर्स अरेंज होंगे। और रैंडमली नंबर्स अरेंज है, इसका मतलब वो है नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। सो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, वही मेरा क्या है, इरेशनल नंबर। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 वीडियो में बताया था। तो इसका मतलब मेरे को क्या पता चला, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इजीली, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है व्हाट इज पाई। अब पाई का मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट आता है, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या है, पाई इज द रेशियो। पाई क्या है, एक रेशियो, किसका, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस। पाई हमेशा रिलेटेड होगा एक किससे, सर्कल से। पाई हमेशा रिलेटेड होगा एक सर्कल से। इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर, क्लियर। पाई क्या है, एक रेशियो है सर्कमफरेंस टू डायमीटर। अब सर्कमफरेंस मतलब सर्कल का जो आउटर एज है, उसका लेंथ, उस लेंथ को हम बोलते हैं सर्कमफरेंस। और डायमीटर सबको पता है 2 टाइम्स रेडियस। सो इट इज द क्या है, रेशियो है, क्या है, पाई इज द रेशियो ऑफ
circumference by diameter, circumference by diameter। अभी सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल। अब मैं इसके बीच में रियल नंबर्स के बीच में पाई क्यों पढ़ रहा हूँ, इसके बीच में एक लॉजिक है। सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, सर्कल लिया जिसका रेडियस है 7, रेडियस 7, डायमीटर, और यहाँ पे सर्कमफरेंस लिखते हैं, ठीक है। अब मेरे को सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, अब 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब पाई की वैल्यू हम लेते हैं हमेशा 22/7, ठीक है। 22/7 मतलब इसमें पुट करेंगे ये वैल्यू, तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 कट 44 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का सर्कमफरेंस है 44। अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 हो जाएगा, और ये 44 सेंटीमीटर। अब ये जो मैंने 22/7 लिया, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द पाई, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जिसको हम डिवाइड करने पे 3.14, जो फर्स्ट के 2 डेसिमल से वो करेक्ट आता है, बट उसके बाद के डेसिमल थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता है। अगर हमको पाई का उससे भी प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, मैं एक्यूरेट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिसाइज वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब कोई भी रैशनल नंबर अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो वो एक रैशनल नंबर का एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाएगा, वो एक प्रिसाइज वैल्यू देगा। तो एज कम्पेयर टू 22/7 सर्कमफरेंस बाय डायमीटर का जो फॉर्म है वो एक प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है। अभी सर्कमफरेंस 44, डायमीटर 14 एंड रेडियस 7, जिसको मैंने अगर बोला सर्कमफरेंस बाय डायमीटर तो ये हो जाएगा 44/14। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3.14, ठीक है। चेक करके देख लेना डिवाइड करके। अगर सेम कंडीशन में देखता हूँ, अगर मैंने रेडियस 14 लिया, ये 28 लिया, तो ये कितना हो जाएगा 88। इसका भी अगर मैंने देखा 88/28 तो ये भी मेरे को मिलेगा 3.14। मतलब मैंने चाहे मेरा रेडियस कितना भी हो, मेरा डायमीटर कितना भी हो, अगर सर्कमफरेंस कितना भी हो, अगर मैंने ये रेशियो चेक किया है सर्कमफरेंस बाय डायमीटर, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 3.14, जो कि कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं पाई, पाई, ठीक है। पाई की एक क्या बोलते हैं उसको, एज्यूम्ड वैल्यू है 22/7 और 3.14, जो कि 2 डेसिमल तक करेक्ट है। उसके बाद रैंडम वैल्यूज आते हैं, और पाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन मैथमेटिक्स। ये आपको आगे की क्लासेस में पता चलेगा। पाई सर्कल में यूज़ होता है, फिर ग्राफ्स में यूज़ होता है, जो भी है आप क्लास 9 10 के बाद पता चलेगा वो सब चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 वीडियो में।